तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 को टारगेट करते हुए वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो इसके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट देरी न करते हुए अब वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इसके आगे वाले प्रोसेस यानी पॉलिटेक्निक का जो भी आपका काउंसलिंग और आगे का मार्क्स वगैरह का एनालिसिस होगा वो चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे दिया है कि उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दी है कुछ ईंधन की और पूछा है कि सबसे कम किसका है, उससे ज़्यादा किसका है। ठीक है, तो इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे चार चीज़ें दी है। एक तो आपका लकड़ी दिया है यानी वुड, फिर चारकोल दिया है, फिर बायोगैस दिया है और फिर हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब चार चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे कम होती है वो लकड़ी की होती है कैलोरीफिक वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा होता है आपका चारकोल का, फिर उससे ज़्यादा होता है आपका बायोगैस का और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उसमें मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इस टाइप का सीक्वेंस जो फॉलो हो रहा है वो बी में हो रहा है कि लकड़ी में सबसे कम, उससे ज़्यादा चारकोल में, उससे ज़्यादा बायोगैस में, फिर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में उसमें मान होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस में आपको पता है कि मीथेन जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे भी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मीथेन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि। तो मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अधिक वाष्पशील होता है, तो ये वेपराइज्ड जल्दी हो जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिक वाष्पशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है वह कुल सौर का कितना परसेंट होता है। तो सौर ऊर्जा का लगभग 47% हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 47%। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे हाई होती है, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन किस प्रकार के कोयले में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे नीचे से देख सकेंगे कि यहाँ पे जितने भी टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी कोयले के प्रकार हैं। ठीक है, ये प्रकार भी आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में होता है। तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा क्योंकि मैंने इसके पहले आपको दिखाया था कि लकड़ी, चारकोल, बायोगैस और हाइड्रोजन का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका ऊष्मीय मान था वो हाइड्रोजन का था। तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए कि कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। तो कोयला किस प्रकार में पाया जाता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लिग्नाइट, क्योंकि ये कोयले का प्रकार होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है तो आपको पता है। इस प्रकार से आपको सब कुछ याद करके जाना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी से संबंधित आपका क्वेश्चन है। वो दिया है कि एलपीजी मुख्यतः निम्न का मिश्रण है। तो मतलब एलपीजी जो गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो किस किस से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बनती है, तो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो आपका एलपीजी होता है वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। और ये मतलब ऑर्डरलेस होती है, ये कलरलेस होती है। ठीक है, और इसमें कोई भी स्मेल भी नहीं आती है। तो ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। अब आप कहेंगे कि एलपीजी तो जब लीक होता है तो बहुत ज़्यादा महकता है। तो ऐसा इसलिए होता है, मैं आगे क्वेश्चन वहाँ पे दिया हूँ, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक एथाइल मरकैप्टन नाम का एक लिक्विड होता है, उसको मिलाया जाता है। तो यहाँ पे उसी को मिलाया जाता है C2H5SH, जिसका मतलब फॉर्मूला होता है। तो इसी को मिलाया जाता है, इसलिए वो महकता है। और बाकी का तो जो आपका पता है, वो एलपीजी आपका उसमें कोई भी रंग या फिर कलर, मतलब कोई भी कलर या फिर कोई भी आपको गंध नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक मान जो होता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग क्यों नहीं करते। तो देखिए ऐसा ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, यानी कि इसको प्रयोग करने का एक कारण है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है।
तो विस्फोटक चीज़ खतरनाक होती है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें दिया है कि निम्न में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है। तो आपको देखिए यहाँ पे ब्यूटेन, एथेन, प्राकृतिक गैस और मेथेन, ये 4 चीज़ें दी हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा आपका डी का हो जाएगा, कि यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीमान किसका है। अब इसमें 4 चीज़ें अलग से दी हुई हैं। इसमें दिया है कि मिट्टी का तेल, बायोगैस, ब्यूटेन और इथेनॉल। तो इसमें से सी आपका राइट आंसर बनेगा, ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान होता है। आगे फिर से दिया है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीमान सबसे कम होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम जो ऊष्मीमान है वो किसका होता है। तो ये आपसे पूछा है। तो इसमें देखिए, जो आपका सबसे न्यूनतम ऊष्मीमान होता है वो होता है आपका लिग्नाइट का, यानी कि जो कोयला होता है। तो यहाँ पे लिग्नाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऊष्मीमान सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो एथिल मरकैप्टन मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये एक लिक्विड होता है, इसी को मिलाते हैं ताकि ये पता चल सके कि गैस का लीकेज हो रहा है और उसे सही समय पे ठीक किया जा सके, अदरवाइज कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे भाई, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से एक बार याद करके जाना है। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो चले भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।